इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के जमाने में वाई, क्यों, वाट क्या, या वाई का जवाब चाहिए, वाट का जवाब चाहिए। यहाँ दलील चाहिए, प्रूफ चाहिए। यहाँ आस्था का सवाल नहीं, प्रूफ चाहिए। आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, क्यों? आसमान जमीन दोनों आपस में मिले हुए थे, इसका क्या प्रूफ है? आने वाले दिन में क्या है? ये गोबर और खून के बीच से साफ और शफाफ दूध निकलता है, आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ हवाई बात का जवाब किसी के पास नहीं है, न कोई दूसरे ग्रंथ में, न मॉडिफाइड बाइबल में। अगर वायुवाद का जवाब है कहीं तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है, और वह किताब कुरान करीम में मौजूद है। मेडिकल साइंस कहती है जमीन आसमान दोनों आपस में मिले, आज फिजिकल साइंस कहती है जमीन आसमान दोनों आपस में मिले हुए थे। हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं सुना, साइंस वाला कहता है। लेकिन जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कहेगा, मिलेगा, हाँ कुरान शरीफ में आया है कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, हमने दोनों को जुदा कर दिया। तो जो आज 500 साल से दिमाग जलाने के बाद जो तहकीक सामने आई, यह तहकीक कुरान में हमेशा से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि साइंस वाला जब भी बोलेगा कि मैं जो बोलता हूँ सच है, और वही सच्चाई जब कुरान में मिल जाए तो बोलेगा कुरान हक है, इस्लाम सच है, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हक है। सुभान अल्लाह, जैसे बहुत कुछ सुभान अल्लाह। सारे मज़ाहिब का दायरा तंग हो जाएगा जब साइंस डेवलप करती रहेगी, और साइंस डेवलप करती रहेगी, इस्लाम का दायरा वसी होता चला जाएगा। मैं आखिर में बताऊंगा कि हमारे मुसलमान भाई मायूस हैं, मगर यूरोप का एक दानिश्वर बोलता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड में यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, इट इज इस्लाम। वो क्रिश्चियन क्या बोला इस्लाम के बारे में? तुम बोलता है इस्लाम खतरे में है, तुम बोलता है इस्लाम में आने वाला, हिंदुस्तान में इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वह यूरोप का दानिश्वर जिसकी किताबें हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, इतना बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन, वो इस्लाम के ताल्लुक से क्या चौंका देने वाला बयान दिया है। वो कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, इट इज इस्लाम। वो बोलता है क्रिश्चियन के आने वाले 100 साल में अगर पूरे यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। सुभान अल्लाह। वो ये बात मैं बताऊंगा। भाई साहब, ए चादर वाले भाई, हम बंद कर देते तकरीर, हम नहीं करेंगे। वो हदीस भी हमको सुनाने वाले नहीं सुनेंगे। और जब आप उठ के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब अच्छा नहीं लग रहा है तो अब हम भी तकरीर बंद कर देते हैं, छोटी हटाई। अब कौन दिमाग जलाए, कौन पसीना बहाए? अब पसीना बहाने से कोई फायदा है नहीं है। अब वो जा रहे हैं, हम बैठ गए माशाअल्लाह। अब देखे भाई, तो हमारे कहने से बैठ तो गया, लेकिन अगर पेशाब बहुत जोर का लगा हुआ होगा तो बिल्कुल हमारी तरफ से इजाजत है, आप जाओ, इस्तिंजा करके आप आ जाओ, क्योंकि उसको रोकना भी नहीं चाहिए, खतरनाक बीमारी उससे हो जाती है। आज से 20 साल पहले हम भी पेशाब को रोक करके मस्जिद में रह जाते थे, असर के पढ़ने के लिए गए, वहीं पर वजीफा करते रहे, और मगरिब पढ़ने के बाद पेशाब लगा के 10 मिनट बाद 20 मिनट अब पेशाब करने जाएंगे, 20 मिनट खराब कर, 20 मिनट बाद ये सब सोच थी, मगर उसका रिएक्शन क्या हुआ वो हमको मालूम है। इसलिए वो सब हम मना नहीं करें, हम नहीं बोलेंगे अब बैठ जाओ, क्योंकि उसका रिएक्शन हमको मालूम है कि उसको रोकने का क्या अंजाम होता है। यूरिक एसिड की बीमारी है, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है पेशाब रोकने की वजह से। यूरिक एसिड होने की वजह से अब साहब सूजन पैदा हो जाएगी और सब बीमारी पैदा हो जाएगी। वैसे पेशाब जब भी लगे अब आराम से कर दिया जाए। मस्जिद नबी में एक काफी पेशाब करने लगा, लोगों ने दौड़ा अपने हुजूर का नहीं पेशाब कर लेता, पेशाब क्या उन्होंने खोल के। अब पता चला कि आज जो क़यामत तक के डॉक्टर कहते हैं पेशाब पाखने की शिद्दत को रोके नहीं, तो ये दुनिया के तबीबों की नजर आज गई है, और तबीब आजम की नजर 1500 साल पहले गई है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप चले जाओ भाई। अब तुम लोग बैठो, तुम लोग हमारे साथ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, जिन नौजवानों को बाहर घूमना था, खेलना तमाशा करना था, वो सब इस्लाम की बातें सुन रहे हैं। बस सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम किस कदर हिकमतों से भरा होता है, किस कदर बतदरीज ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। जब इतना बड़ा ताकतवर पैगंबर दुनिया में आने वाला है, जिनका कलमा अरबों लोग पढ़ेंगे, दुनिया के हर कच्चा घर पक्का घर में इस्लाम पहुंचेगा, वो पैगंबर किस पैगंबर को दुनिया में भेजना है, उसकी माँ का सिलेक्शन कैसे होगा, बाप का इंतखाब कैसे होगा। ऐसा अल्लाह ताला चाहे काली औरत के पेट से गोरा चांद पैदा कर दे, वो अल्लाह की कुदरत है। वो चाहे सूखे हुए दरख्त में मीठा फल लगा दे, ये उसकी कुदरत है। मगर उसकी हिकमत यही है
हिकमत यही है कि दिन आएगा, रात आएगी, मौसम बदलेगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, जाड़े का मौसम होगा, ये तब्दीलियां होगी ताकि दुनिया में बंदों का कभी एक बंदा उकताहट का शिकार न हो जाए। यह है हिकमत, यह है विजडम, यह है कानून, कानून कुदरत। अल्लाह चाहे तो काली औरत के गोरे पेट से चमकता हुआ चांद पैदा कर दे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। माँ बाप का नाक नक्शा बच्चों में रहता है, माँ बाप का कलर बच्चों में जाता है। जैसी जमीन वैसी फसल। जनाब इब्राहिम से कहा अल्लाह ने कि मेरे खलील अपनी बीवी अपने बच्चों को मेरे घर के पास छोड़ दे। जनाब इब्राहिम ने छोड़ दिया। जब वापस आने लगे तो बीवी अगर कोई दूसरी होती तो पांव पकड़ लेती और कहती हुजूर ये चचर मैदान, न घर न मकान न दीवार, ये कहां किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। मगर वह बीवी भी लाजवाब थी, करोड़ों मर्दों पे भारी, जिसका ईमान, जिसका अकीदा। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब पहले तो बोली 3 बार क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिला। चौथी बार कहती क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। तो कहते हैं अगर यही हुक्म है अल्लाह का तो फिर मेरा खुदा मुझको जाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, कैसा यकीन है। न पानी है, न दरख्त है, न मकान। अगर हम किसी जंगल में चले जाएं, 5 किलोमीटर दूर तक कोई आदमी ना रहे, वहशत से सीना फट जाएगा, रात में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई सोने का घर भी दे दे जंगल में तो आदमी नहीं रहेगा, उसको थूक करके मैं आज समाज में आ जाएगा, यहाँ फूस वाले घर में रहना पसंद करेगा। क्योंकि मैन ही सोशल एनिमल, आदमी समाजी जानवर है। जो जंगल में सोने का घर भी हमको देते राजस्थान में नहीं रहेंगे हम। अपने बिहार का घर हमको अच्छा लगेगा, जिस जहां से बंदा पैदा होता है, वहां की मिट्टी, वहां के दो दीवार, वहां की टूटी सड़कें, वहां के छप्पर, वहां के घास वाला छप्पर, ये सब प्यारा लगता है। आदमी का समाज से जुड़ा रहता है। मगर जनाब हाजरा क्या कहती हैं? ठीक है, जब अल्लाह में ही है तो अल्लाह मुझको ज़ाया नहीं करेगा। और ये यकीन है, पुख्ता है, जो अल्लाह पर विश्वास करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है। फिर क्या हुआ? 2-4 दिन में सत्तू पानी खत्म है, अब पानी चाहिए बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। सफा और मरवा पे भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद है। और जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने उसके जद्दोजहद को देखते हुए एड़ी से ज़मज़म का सबसे बड़ा मीठा चश्मा निकाल दिया। ऐसा बड़ा समंदर कि जिसका मुकाबला आज तक दुनिया का कोई समंदर नहीं कर सकता। यानी भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद करो, तुम दौड़ो, मेहनत करो, हम तुम्हारे लिए मीठा चश्मा निकाल देंगे। जनाब हाजरा दौड़ी, यहाँ मेहनत करी, 7 बार गई, ज़मज़म का चश्मा निकला। जब मीठा चश्मा ज़मज़म रुक जाओ, आज 5000 साल से वो समंदर खत्म नहीं हुआ और दुनिया के सारे लोग बोलते हैं। कबीला जुर्हुम के लोग उस इलाके से गुजरे, देखा परिंदा का मतलब है पानी। अच्छा, वो करीब आए तो देखा एक खातून, एक बच्चा। अब मीठा चश्मा पाने का कहा मुझे रहने का परमिशन है, इजाजत है, मगर पानी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। उन लोगों ने बांस गाड़ा, तंबू गाड़ा, रहना शुरू किया। कबीले जुर्हुम के लोग आने लगे, 1 2 3 4 5 बस्ती बस गई। और जब बस्ती बसी, जनाब इस्माइल जवान हो गए। इस्माइल जवान हुए तो शादी हो उसी खानदान में। तब शादी की जनाब इब्राहिम फिलिस्तीन से कभी कभी आते थे। आए का इस्माइल का शिकार हो गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर हो रहा है? कहा बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है। औरत क्या बोली? बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है, बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है। यानी उन्होंने शिकायत की जबान खोल दी। जनाब इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल अगर आ जाए उनको मेरा सलाम कह देना और कह देना कि चौखट को बदल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आ जाए तो कह देना कि चौखट बदल दे। वो अपने दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल आए, उनकी बीवी ने, एक बूढ़ा शख्स आया था, उसने आपके बारे में पूछा। मैंने उनको कहा कि वो बाहर गए हुए हैं। कहा कैसा गुजर बसर होता है? तो मेरी जबान से निकला है कि बड़ी तंगी से गुजर बसर हो रहा है। आमतौर पर जो औरतें बोला करती हैं, 90% औरतें नाशुक्री क्या करती हैं, उन्होंने करी। तो जनाब ने कहा उस बूढ़े ने बोला है कि इस्माइल को मेरा सलाम कह देना और कह देना घर का दरवाजा चौखट बदल। जनाब इस्माइल कहते वो मेरे बाप इब्राहिम थे और दरवाजे की चौखट बदलने का मतलब यानी तुमको मैं तलाक दे दूंगा, तुमको मैं तलाक दे दूंगा। तुमने नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की है। क्यों? पैगंबर आजम जनाब इस्माइल की नस्ल से पैदा होने वाले एक कमजोर औरत
जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करे, मोहम्मद अरबी उनका नूर उनकी पेशानी उनके बदन से गुजर के जैसा कभी नहीं होगा। इसलिए जनाब इब्राहिम ने कहा कि चौखट को बदल दे। उन्होंने तलाक दे दी, ना चाहते हुए भी तलाक दे दिया। तलाक जब दिया तो अल्लाह ने उससे अच्छी औरत कबीले जुर्हुम के सरदार की बेटी से शादी हो गई। जब शादी हुई फिर जनाब इब्राहिम आए। इत्तेफाक से इस्माइल नहीं देखा, इस्माइल काश का बाहर गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर होता है? खातून बोली अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा गुजर रहा है। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। माँ बहन बेटियां शौहर को तंग मत कर, अपने माँ से फोन पे शिकायत मत कर, बड़ी तंगी है, बड़ा खतरनाक दिन गुजर रहा है। सर ढको तो पाँव खुले, पाँव ढके तो सर खुले। याद रख 9 महीने तक बच्चा तेरे पेट में रहता है। तेरा कैरेक्टर तेरी छाती से दूध पी के बच्चा 2 साल तक तेरा कैरेक्टर अपने सीने में मुंतकिल करता है। दूध की धार के साथ तेरा किरदार जाता है। अगर तुमने नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की, शिकायत की जबान इस्तेमाल की, तो तेरी शख्सियत कमजोर होगी। और कमजोर शख्सियत के पेट से पैदा होने वाला बच्चा महा कमजोर पैदा हो जाएगा। इसलिए अकलमंद खातून वह है जो बोले हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल है तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना सब भी भी अपने दरवाजे की चौखट को सलामत रखे, नहीं बदले। अल्लाह दरवाजे की चौखट को नहीं बदले। जनाब इस्माइल फिर आए, बीबी ने फिर कहा, एक बूढ़ा आया था, सलाम कहा और हमसे ऐसा पूछा, मैंने ऐसा जवाब दिया। अब वो मेरे वालिद इब्राहिम थे, उन्होंने ऐसा कहा है। उस वहीं से नस्ल चलती रही, इस्माइल सलाम की औलाद बढ़ती रही, उनका खानदान बढ़ता रहा। उन्हीं खानदानों में कुरैश का खानदान, उसी कुरैश में बनु हाशिम का खानदान, उसी बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब का खानदान। अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटों में एक बेटा लाजवाब अब्दुल्ला। जब माँ लाजवाब हो आमिना जैसी, अब बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तो बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। और माँ हो फातिमा ज़हरा जैसी। दिन भर बाल बच्चों शौहर की खिदमत और 5 वक्त की नमाजें, और रात नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सहर हो जाए, और सर से दुपट्टा कभी किसका न आंचल देखा। महो पहले उस पे लाखों सलाम। जब माँ ने खो फातिमा जैसी और अली जैसा बाप, जिस बाप जो बाप का आलम के बहरे तस्वीर में अदीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, जो फातेह खैबर शिकन मुजाहिद आजम, जिनको देखकर तलवारों का सर झुका रहे। कई दिन का फाका है, मजदूरों मिस्किनों यतीमों की खिदमत कर रहे हैं, रात भर जिहाद और दिन भर सजदा। जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी, तो बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन जैसा पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब बाप हो सैयद अबू सालेह जंगी दोस्त जैसा, रात भर इबादत, दिन में जिहाद, और माँ सर से लेके पांव तक नीति का पुतला, तो उस कौम का बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पैदा होता है। कुदरत का कानून है। जब बाप हो गयासुद्दीन जैसा और माँ हो रात भर मुसल्ले पे रहने वाली, तो बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो आबेदा, तो बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और फिर नाना हो मुफ्ती आजम हिंद के चोर देखे तो वली हो जाए, और बाप मुफस्सिर आजम हिंद, और माँ जरूरत पड़े तो अपने जेवरात को गिरवी रखकर मदरसा मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह का इंतजाम करे। जब माँ इसी लाजवाब हो, उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी काजू शरिया पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब किबला। जिंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आपकी यादगार की सूरत में औलाद रहेगी। औलाद निकम्मी न हो, औलाद कमजोर न हो, उसके लिए आपका सेहतमंद रहना जरूरी है। अगर आप अंदर से पीड़ित रहे तो बच्चा आपका पीड़ित पैदा होगा। अगर अंदर से आप जख्मी रहे, एक दर्जन बीमारी से ग्रस्त रहे, बच्चा भी हेरिडिटेरी के तौर पर कमजोर पैदा होगा। दबंग लोग जो ताकतवर होते हैं अंदर से बाहर से, उनका बेटा भी मजबूत होता है। सेहतमंद औलाद चाहिए, गुटखा छोड़ दीजिए, खैनी छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, और सिगरेट छोड़ दीजिए, और तमाम गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। सेहतमंद रहने के लिए दूध का इस्तेमाल कीजिए, सेहतमंद रहने के लिए पानी का इस्तेमाल कीजिए ज्यादा।
सेहतमंद रहने के लिए नमाज पंचगाना पाबंदी से बढ़िए। 1 किलो संतरा में उतनी ताकत नहीं है, वजू का बचा हुआ पानी पी लें उसमें उतनी। सुभान अल्लाह बेशक। जिम में जाने के बाद उतनी सेहत नहीं रहेगी। 5 बार मस्जिद आए, फजर में जाएं आए, जोहर में जाएं आए, असर में जाएं आए, मगरिब में जाएं आए, इशा में जाएं आए। जिम में 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा उतनी सेहत नहीं मिलेगी जितनी सेहत मस्जिद आने जाने में मिल जाए। सुभान अल्लाह बेशक। नमाज पंचगाना पाबंदी से पढ़ें। मेरी माँ बहन बेटियां वो भी पाबंदी से नमाज पढ़ें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। चेहरा शौहर की अमानत, ये आंख शौहर की अमानत, ये हाथ शौहर की अमानत है, बस शौहर की अमानत। इसलिए पहले जमाने में 10 साल 9 साल में लड़की की शादी हो जाती थी और लड़के की भी, ताकि जब वह जवान हो 15-18 साल में, तो जवानी में जब आंख उठे तो पहली नजर अपने शौहर के चेहरे पर पड़े। इसलिए पहले कम उम्र में शादी होती थी। अब जो नजर 50 मर्दों को देख के थक चुकी है, आखिर में शौहर पे नजर पड़े तो शौहर पे नजर पड़े तो गुस्से में आती है, और दूसरों पे नजर पड़े तो मुस्कुराती है। शौहर से झुंझला के बातें करना, दूसरों से खूब हिला हिला के बातें करना, ये वो जिसका बुनियाद खराब हो। इसलिए अगर अच्छी औलाद चाहिए, कैसी औलाद? जो औलाद ऐसी हो। बस एक छोटी सी कहानी, उसके बाद खत्म। हदीस तो सुन ही लिया आपने, एक बड़ी हदीस का मफहूम सुन लिया, और बस एक छोटी सी कहानी। औलाद कैसी, माँ कैसी, बाप कैसी, हमारे मालदारों की सोच कैसी है, गरीबों की सोच कैसी है, सबको। आजकल पैसा वाला का मतलब है 24 घंटे टेलीविजन, पैसा वाला का मतलब है 24 घंटे घर में गाना, पैसा वाले का मतलब है 2-4 नौकरानी से जना। रईस लोग ऐसे ही क्या करते हैं, मालदार लोग ऐसे ही करते हैं। ये है आज का मालदार, और आज से 1200-1000 साल पहले के मालदार की कहानी सुनाता हूँ। ये सारे उलमा कराम जानते हैं कि इस्लामी तारीख में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक नामी मुहद्दिस कबीर शेखुल मुहद्दिसीन की अजमत क्या है। दुनिया के हर ममालिक में जहां भी इस्लाम है, मदारिस हैं, शेख अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का नाम रोशन है। इसलिए बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है। 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम उनका आता है, इतने बड़े। अब उनकी जिंदगी कहां से कैसे आगाज उसका हुआ, बस एक छोटी सी कहानी। ऐसा नहीं कि हम अजमेर चले जाए, बैठ जाए, मेरा बेटा डीएम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब आदमी कामयाब होता है। एक बड़ा मुदर्रिस बनने के लिए, बड़ा टीचर बनने के लिए, अंग्रेजी फसीह बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, 2-4, 10-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके इल्म आता है। वरना आप अजमेर में जाके बैठ के मर जाए अब बोले डीएम बन जाए, नहीं बनेंगे। वहां अजमेर भी जाना है, मेहनत भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, खेत में भी जाना है, ताकि इधर से मेहनत चले, उधर से खुदा की रहमत चले और कामयाबी कदम चूके। ऐसा नहीं होता है कि बस हाथ पर तोड़ के बैठ जाएं और डीएम बन जाए, नहीं होता है। पुलिस में चले जाएं, बीएसएफ में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं, ये दुनिया मेहनत की जगह है। 50 साल 70 साल मिली है तुम्हें, जन्नत जाने के लिए भी मेहनत करनी है, और दुनिया में दूसरों की खिदमत करने और मालदार बनने, अच्छा खाने पीने पहनने घर बनाने और दूसरों की सेवा करने, माँ बाप भाई बहन सेवा करने के लिए मेहनत जरूरी है। दौलत रहेगी तब ना माँ बाप भाई बहन गरीब माजूर मिस्किन को देगा। इसलिए मेहनत करके दौलत कमाओ यहाँ जायज तरीके से, ताकि दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, वरना मोहताज न रहना पड़ेगा। यहाँ मेहनत कर, नौकरी हासिल कर लड़के, और फिर खुद खा, माँ को खिला, बाप को खिला, समाज को खिला, मदरसे को दे, मस्जिद को दे, समाज की खिदमत कर। और जन्नत जाने के 5 टाइम नमाज पढ़ा कर, रमजान का महीना आए रोजा रखा कर, अल्लाह ताका दे तो जिंदगी में एक बार हज किया कर, और अगर अल्लाह मांग दे तो हर साल हिसाब करके ज़कात पाई निकाला कर। ये काम करेगा तो वहां की जन्नत पक्की है। और यहाँ 15 घंटे पढ़ेगा तो यहाँ की नौकरी पक्की है। यहाँ नौकरी मिली तो यहाँ मारे तैयार है, और यहाँ अगर इबादत किया तो वहां जन्नत मिलेगी, जन्नत उनके कुर्बान हो जाएगी। इसी को कुरान ने कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया आखिरत दोनों जहान में अच्छाई और भलाई हो। यही ऐसा नहीं कि दुनिया में भीख मांगे दूसरों के सामने, 2 रोटी दीजिए, 2 टका दीजिए, 2 पैसा दीजिए, और यहाँ सलील हो जाए और मरने की इबादत भी नहीं है कि वहां जन्नत मिले। मेहनत, यहाँ इज्जत के साथ रहने के लिए नौकरी, मेहनत, तिजारत, ज़राअत, काश्तकारी, और वहां जन्नत जाने के लिए 5 टाइम मेहनत जाना, मेहनत करना। क्या बोला गैसुद्दीन साहब? खत्म करता है, खत्म करता है। हाँ, उन लोगों से पूछे आप, ये लोग जैसा आपका उजड़ गया होता, मगर ये अच्छे लोग, शरीफ लोग, नेक लोग हैं, सब आ गए माशाल्लाह। सरकार की हदीस से पाक सुन ली, इतना बड़ा मजमा रात के इस टाइम में 1 बजे वाला करिए, 2 घंटे होने वाला है।
माशाअल्लाह। चलिए 2 घंटे होने वाले हैं, बस अब मैं खत्म कर देता हूँ। दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है, सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। अब उसी सिस्टम का एक हिस्सा देखिए, पहले लोगों की सोच कैसी थी और आज कैसी सोच हो गई। आज जो गरीब है वही मौलवी से गरीब है, जो ईमानदार है वो दारोगा से गरीब है। इसलिए आज तक के ईमानदार ऐसे रहते हैं। अब पहले के ईमानदार कैसे थे उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। एक शख्स रहता था शहर में और उसका बाग था देहात में, जैसे आजकल बम्बई और बेंगलोर में लोग रहते हैं, उसका फार्म हाउस रहता है देहात में, और कभी कभी देहात में चल जाते हैं। उसके फार्म हाउस में अंगूर के बाग का रखवाला था मुबारक नाम का एक शख्स, जो उस बाग की निगरानी करता था। और कभी कभी उस बाग का मालिक शहर से देहात में चल के आता था और अपने दोस्तों को लाता था। एक बार अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्त को लेके आया, कहा मुबारक मेरे दोस्त आए हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, मीठा अंगूर जिस दरख्त का हो तोड़ के लाओ, मेरे दोस्त की ज़ियाफ़त करो। मुबारक गया, सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा, तश्त में रखा, मालिक के सामने रख दिया। जब उन्होंने चखा तो अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक मैंने कहा ये मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दोस्त हैं, मीठा अंगूर वाला खोशा तोड़ के लाओ। वो गया दूसरे दरख्त से तोड़ा, फिर सामने ला के रखा, उसका भी अंगूर खट्टा था, अंगूर खट्टा निकला। कहा मुबारक ये मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, तुमको मैं बार बार कह रहा हूं कि मीठा अंगूर, मीठा अंगूर। ये मेरे दोस्त शहर से देहात आए हैं आज बाग में घूमने के लिए, और तुमको अब तक तमीज नहीं है कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, किस दरख्त का अंगूर खट्टा है, और तुमको अब तक तमीज नहीं है। मुबारक बोला हुजूर कैसे मैं जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, मैं जब चखूं तब तो मालूम हो कि इस दरख्त का अंगूर मीठा, इसका अंगूर खट्टा। का क्या मतलब? कहा मतलब यही कि आपने नौकरी पे रख के बोला था कि बाग की निगरानी करना, तो मैं निगरानी कर रहा हूँ। आपने बोला कहा था कि खाया करना, मैं कैसे खाऊं? ऐसी ऑनेस्टी, ऐसी ईमानदारी। जो लोग रास्ता चलते दूसरों के आम के पेड़ में फेंका पत्थर, तोड़ा आम और खाता चला, हंस रहा है, ये नहीं समझा कि हराम पेट में डाल रहा है। रास्ता चलते हुए दूसरों के खेत में लगा हुआ है चना बादाम, उखाड़ा और तोड़ा फाकते हुए चले जा रहे हैं, ये नहीं आया कि पेट में आग डाल रहे हैं। दूसरों के खेत में लगी है मकई की खेती, देखा तोड़ा, आज तो खाता चला गया, आग में भुना, नहीं देखा कि ये पेट में आग डाल रहा है। दूसरों के खेत में है शकरकंद, गया रात में मारा, कोदाल निकाला, आग में डाला, भुना, खाया और दिन मजा लिया, ये नहीं बोला कि पेट में हराम डाल रहा। दूसरों के खेत में है आलू, गया कोदाल डाला, निकाला, आलू बनाया, सालन और खाया, ये नहीं बोला कि बाल बच्चों के पेट में आग डाल रहा हूं। अमानतदारी, ईमानदारी बहुत बड़ी दौलत है। दूसरों की चप्पल इस्तेमाल करना, दूसरों को साबुन इस्तेमाल करना, दूसरों की रुमाल इस्तेमाल करना, जो आमतौर पर मस्जिदों में शिकायत है, यानी डर ही खत्म है। अब जब पेट में हराम जाएगा तो हराम के 10 कतरे खून से 1 कतरा मनी का तैयार होगा, उसी मनी से औलाद पैदा होगी। जब हराम से ब्लड बना है, उसी ब्लड से मनी, उसी मनी से बच्चा। ये बताएं कि बच्चों का तेवर कैसा होगा। आज बच्चों का तेवर बिगड़ा है, उनकी सोच गंदी है, उनको बुराई की तरफ ललक ज्यादा है, उसमें माँ बाप की हरामखोरी का दखल है, माँ बाप की बदअमली का दखल है। कहा अब्दुल्ला, अब कहा मुबारक तुमने आज तक हमारी इस बात का फल नहीं चखा। कहा सच, कहा बिल्कुल सच। तंग रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। एक गुलामी करने वाला नौकर मजदूर, इतना बड़ा ईमानदार, उसको होश उसके होश ठिकाने नहीं रहे। उन्होंने मारे खुशी के बोला मुबारक क्या तेरी शादी हो गई है? कहा नहीं। कहा अगर मैं तेरी बेटी से, अपनी बेटी से तेरी शादी करवा दूं तो क्या ख्याल है तुम्हारा? तो ये आज 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नौकर को अपनी बेटी देगा? नहीं देगा। मगर वो वक्त बसरा का आदमी था, नेक बंदे हमेशा हर तरफ नजर आ रहे थे। उस नेकों की सोहबत में रहने वाला वो मालदार था, जिनके घर की बीवियां वह नौकरानी को बहाल करती थी, उसको 2-2 घंटे नहीं, दिन भर अपने यहाँ रखकर माकूल मजदूरी देती थी और दिन भर उनसे 2000 बार दरूद पढ़वाती थी। ये है उनका घर। नफल आओ मेरे यहाँ मजदूरी करो। अब क्या काम करना है? नमाज पढ़ो, दिन भर नफल नमाज पढ़ो। शाम होती थी मजदूरी देते थे, वो चली जाती थी। ये है मालदार किस्म के लोग, दरूद पढ़वाने के लिए नौकर, नफल नमाज पढ़वाने के लिए नौकर, खुद नफल नमाज है। ये मालदारों की कहानी है। मुबारक बोला, मुबारक से कहा बाप के मालिक ने कि अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं? कहा हाँ हाँ,
यहूदी शादी में माल देखता है, नसरानी क्रिश्चियन शादी में खूबसूरती देखता है, और मुस्तफा का गुलाम शादी में दीनदारी देखता है। ऐसा सुभान अल्लाह। मुस्तफा का गुलाम शादी में दीनदारी देखता है। ये जुमला सुना तो बाप का मालिक और हमारे खुशी की उछल गया कि इतनी बड़ी सोच है। जो साथ के मेहमान थे वो सब ये हिकमत आमेज जुमले सुनने के बाद मस्त हो गए। कहा मुबारक तुम ही पे रहो, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। वो बाप का मालिक शहर गया, बीवी से कहा कि मुबारक को मैंने जाना नहीं था, इतना बड़ा ईमानदार खुदादर्द नेक शख्स मेरे पास का रखवाला है। मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का अक्द उससे कर दूं। अगर आज हम अपनी बीवी से मशवरा करें, एक नमाजी को मस्जिद में देख के आया हूँ 10 घंटे से नमाज पढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उस जन्नती के निकाह में चली जाए, तो बीवी क्या बोलेगी? इस माहौल में पैदा होने वाली रहने वाली बीवी नमाज ही काम देगी, रोटी कहाँ से आएगी? नमाज ही काम देगी। जब पहला बच्चा पैदा होगा ऑपरेशन से 50,000 रुपया फीस कहाँ से आएंगे? इसीलिए बच्चा पैदा होने से पहले ऑपरेशन का टका चाहिए। और अगर दामाद मर गया तो बीवी की बेटी पढ़ी लिखी नौकरी वाली रहे ताकि वो बेटे को पाल ले। शादी भी नहीं हुई है, दामाद के मरने की बात कर रहा है। ऐसी गंदी सोच पैदा हो गई, अल्लाह पर यकीन खत्म हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी देने वाला है, पालने वाला है। जिसका बाप मर गया उसके बच्चे बाप की मौजूदगी से ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं। एक बेटी वाला रो रहा है, 10 बेटी वाले की शादी हो गई, वह मस्त संपत्ति में घूम रहा है। पता चला बंदा के चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर होता है। अल्लाह पर यकीन रख, अल्लाह पर विश्वास रख। वो मालदार नमाजी था, नेक तो उसकी बीवी भी महान नेक थी। वो बोली हाँ हाँ मैं भी अपनी बिटिया के लिए ऐसे ही नेक ईमानदार शौहर तलाश कर रही थी। मेरी माँ बहन बेटियां देख ले, अरबपति घराने की बीवी किस कदर दीनी मजाज रख रही है कि मैं भी अपनी बेटी बिटिया के लिए ऐसा ही शौहर ढूंढ रही थी। शौहर बहुत खुश हो गया, उन्होंने मुबारक को बुलाया, 2-4 मुअज़्ज़ज़ फरमाए-ए-कराम को बुलाया और अपनी बेटी से मशवरा करे। बेटी भी माशाअल्लाह, जब माँ दीनदार हो और बाप दीनदार हो तो बेटिया का दीनदार होना तो तय है। और आज अगर मैं बोलूं बेटी से कि मौलाना हाफिज कारी है, वो माँ के पास रोने लगेगी कि मौलवी की आमदनी कहाँ है, वो शादी करवा देंगे। बाप को कुछ दिखाई नहीं देता है, बाप को कुछ मालूम नहीं है।